सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर टेक्निकल गुरु में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षण की सफलता अच्छी शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान पर निर्भर करती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान की। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि शिक्षण योजना क्या है, उसका प्रारूप क्या है और एक अच्छी और उपयोगी शिक्षण योजना कैसे हम तैयार करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। शिक्षण योजना क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है। भले ही उसने योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध न किया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं तो इसे ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। शिक्षण योजना ध्यान देने योग्य बिंदु। एक बेहतर शिक्षण योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है बच्चों के पूर्व अनुभव क्या है एवं उनका स्तर क्या है। दूसरा है अब क्या सिखाना है और कितना सिखाना है। तीसरा है कैसे सिखाना है अर्थात सिखाने की विधि क्या होगी। चौथा है शिक्षण का अनुमानित समय कितना है। कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी। छठा है कौन सी गतिविधि को सम्मिलित किया जा सकता है। शिक्षण योजना में निम्नलिखित शीर्षक सम्मिलित किए जाएंगे। शिक्षण योजना का प्रारूप है आपका। पहला है लर्निंग आउटकम, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है सीखने सिखाने की सामग्री, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं गतिविधियां, पांचवां है प्रदत्त कार्य गृह कार्य, छठवां है शिक्षक की आगामी योजना। अब इसके बाद हम देखते हैं शिक्षण योजना गणित कक्षा 1 की है। इसी तरह आप 4 कॉलम बना लेंगे। सबसे ऊपर शिक्षण योजना, विषय डाल देंगे गणित, दिनांक आप छोड़ देंगे। फिर कक्षा दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में विषय, चौथे में समय। एक आदर्श समय यही होता है 35 से 40 मिनट आपका ये आदर्श समय है। लर्निंग आउटकम में आप बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं। तो पहला दिया है बच्चे, उदाहरण दिया है बच्चे संख्यापूर्ण अवधारणाओं जैसे मोटा पतला, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, दूर पास, हल्का भारी, कम ज़्यादा, लंबा छोटा आदि को पहचान लेते हैं और उनके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। दूसरा है प्रकरण बाग, तीसरा है सीखने सिखाने की सामग्री, परिवेशीय ठोस सामग्री, कंकड़ पत्थर, बीज हो गए, पत्ते हो गए, कक्षा में किसी भी दृश्य का चित्र लगा हो, बाग का चित्र हो जिस पर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, जिस टॉपिक पर। 4 आ गया सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं गतिविधि। तो क्रम संख्या में का चरण आप देख लीजिए। शिक्षण की शुरुआत में समय है 5 मिनट। आकलन के तरीके, प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर तो शिक्षण की शुरुआत में गांव या आसपास लगने वाले किसी मेले के दृश्य पर बातचीत करके पाठ की शुरुआत करेंगे। जैसे मेले में क्या क्या था पूछकर, विभिन्न सामानों में तुलना कराकर। उसके बाद खा शिक्षण के दौरान समय 10 मिनट। कक्षा में लगे चार्ट के किसी दृश्य पर चर्चा की जाएगी जिसमें बनी वस्तुओं में तुलना के आधार पर कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, हल्का भारी, मोटा पतला
विद्यालय परिसर में मौजूद सामग्री का संकलन कराएंगे। फिर छोटे समूह में बच्चों को विभाजित करके अलग अलग समूहों में विभिन्न प्रकार की सामग्री यथा बस्ते की चीज़ें, मिड डे मील, किचन की चीज़ें, पेड़ की पत्तियां हो गई, टहनी बीज हो गए, कंकड़ आदि उपलब्ध कराकर तुलना कराएंगे और फिर निष्कर्ष की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। बच्चों के दो दो समूह में ही वस्तुओं की ढेरी बनवाकर उन्हें वर्गीकृत कराएंगे। गा है शिक्षण के बाद में समय 5 मिनट विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दिखाकर तुलना कराएं और बच्चों की प्रतिक्रिया लेंगे। समय है 5 मिनट। फिर उसके बाद आकलन के तरीके में आप कार्य का, बच्चों ने कैसा कार्य किया है उनके कार्य का आप अवलोकन करेंगे। प्रदत्त कार्य 5वां है गृह कार्य। घर में मौजूद दो दो वस्तुओं के नाम पता करें जो आपकी पुस्तक से हल्की या भारी हों। 6वां है आपका शिक्षक की आगामी योजना। तो शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की आप शिक्षण योजना बनाएंगे। विशेष में विषय वस्तु को 40 मिनट की शिक्षण योजना को ध्यान में रखते हुए विभाजित कर व्यवहारिक स्वरूप देंगे उसे। तो इसी प्रकार आप एक अच्छी और उपयोगी शिक्षण योजना बना सकते हैं। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद।